स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कल हमने आत्म परिचय कविता के पहले 5 पद्यांश करे थे। आज हम पद्यांश नंबर 6 से शुरू करेंगे, इसी आशा के साथ कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो शुरुआत करते हैं पद्यांश नंबर 6 से। कर यतन मिटे सब सत्य किसने जाना है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसमें कवि ने प्रेम की दीवानगी तथा मस्ती का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम आपको इसके शब्दार्थ के बारे में बता देते हैं। जैसे इसमें प्रयोग हुआ है यतन शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, कोशिश करना। नादान होता है भोला भाला, नासमझ जिसे कहते हैं। दाना लाभ। मूड का अर्थ होता है मूर्ख। जग का अर्थ होता है संसार। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। कर यतन मिटे सब सत्य किसने जाना है। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग अनेक प्रयत्न करके हार चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सत्य को नहीं पहचान पाया। नादान वही हाय जहाँ पर दाना है। कहते जहाँ पर नासमझ, नादान, भोले भाले लोग होते हैं, वहीं पर जो समझदार लोग भी होते हैं। जो लोग संसार के धन वैभव भोग विलास की सामग्री को इकट्ठा करने में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। फिर मूड न क्या जग, कहते हैं वे सभी मूर्ख होते हैं जो इस पर भी सीखें, कि जो इस पर भी सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते कि संसार में धन वैभव भोग विलास का कोई स्थान नहीं, बल्कि इसके अलावा प्रेम को महत्व देना चाहिए। तो कवि कहता है कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं संसार के लोगों की तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, जो सांसारिक मोह माया लोभ लालच में उलझे रहते हैं। मैं तो सांसारिक सुख को भूलकर प्रेम की मस्ती में जीना चाहता हूँ। इसी तरह से आपने जैसे पहले किया है विशेष करेंगे। इस पद्यांश में कवि ने सांसारिक सुख वैभव की व्यर्थता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। कवि ने शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज सुबोध है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग है। 7वां पद्यांश है मैं और जग कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। जग इस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। तो इसके कठिन शब्दों का निवारण करेंगे। जग का अर्थ होता है संसार, नाता संबंध रिश्ता, रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन, वैभव का अर्थ होता है धन संपत्ति, प्रतिपग का अर्थ होता है हर कदम हर क्षण। कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कहता है कि मेरा इस संसार में कोई किसी से इतना अधिक संबंध नहीं। मैं तो भावनाओं का कवि हूँ और संसार की रीति नीति से हमेशा अलग हूँ। संसार के लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में भावनाओं को, प्रेम को महत्व देता हूँ। इसी कारण से मेरा और संसार का कोई संबंध नहीं बनता। कहने का यही अभिप्राय है। मैं बना बना कितने जोग रोज मिटाता हूँ। कवि कहता है कि मैं कितने संसार का निर्माण रोज करता हूँ और रोज उनको नष्ट कर देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव,
संसार के लोग जिस धरती पर रहकर धन वैभव संपत्ति का संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसकी लालसा में जीते हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। मैं ऐसे धन वैभव से भरे हुए संसार को ठुकराता हुआ आगे बढ़ता हूँ। मेरे जीवन में धन वैभव का कोई महत्व नहीं। मैं अपने जीवन में प्रेम को ही अधिक महत्ता प्रदान करता हूँ। पद्यांश नंबर 8 है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कठिन शब्दों का अर्थ है निज मैंने अपना, रोदन रोना, राग का अर्थ होता है प्रेम, आग का आशय है जोश या आवेश, भूप का अर्थ होता है राजा, प्रसाद महल, खंडहर टूटे हुए भवन को कहते हैं, निछावर बलिदान होना, कुर्बान हो जाना। कवि कहता है कि मेरे रोने में मेरा प्रेम छिपा हुआ है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कहता है मेरे रोने में मेरा प्रेम छिपा हुआ है। मेरे कहने का भाव है मैं अपने गीत में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। भले ही मेरी वाणी कोमल तथा शीतल है, फिर भी उसमें विरह की आग लिए मैं घूम रहा हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, कहते हैं जिस प्रेम पर बड़े बड़े राजा महाराजा अपने महलों को निछावर कर देते हैं, मैं प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा हो गया, फिर भी मैं अपने मन में उस मूल्यवान प्रेम को लिए फिरता हूँ। कहने का भाव है कि मेरे जीवन में प्रेम का आध्यात्मिक महत्व है। पद्यांश नंबर 9। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक न्याय दीवाना। तो सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताते हैं। फूट पड़ना होता है अत्यधिक आवेग से जोर से रोना। छंद बनाना का अर्थ होता है कविता लिखना। दीवाना पागल, प्रेम की मस्ती में पागल व्यक्ति को कहते हैं। कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, कि मैंने संसार को रोकर अपनी बात कहनी चाही तो संसार के लोगों ने इसे गीत कहा, यह कोई गाना है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, कहता है जब मैंने लोगों को बोलकर कहना चाहा, बताना चाहा अपने दुख के बारे में, अपने हृदय के रुदन के बारे में, अपनी विरह वेदना के बारे में, तो लोगों ने इसे कविता की संज्ञा दी। छंद बनाना का अर्थ होता है कविता लिखना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि प्रश्न करता है कि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहते हैं, क्यों स्वीकार करना चाहते हैं। सच्चाई तो यह है कि मैं कवि नहीं, प्रेम का एक नया दीवाना हूँ, प्रेम का एक पागल व्यक्ति हूँ। मेरे हृदय में प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की मस्ती है। पद्यांश नंबर 10। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता होता है मस्ती, निशेष पूर्ण जग संसार। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की वेशभूषा धारण करके घूम रहा हूँ, फिरता हूँ, घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त करता हुआ घूम रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे लहराए, जिस प्रेम रूपी गीत को सुनकर संसार झूमने लगता है, लहराने लगता है, मैं मस्ती का संदेश, मैं उसी प्रेम की मस्ती के संदेश को पाठकों के लिए देना चाहता हूँ, पाठकों को देना चाहता हूँ, उनके लिए लेकर इस संदेश को, प्रेम के संदेश को घूम रहा हूँ। आशा है कि आपको ये पद्यांश समझ में आए होंगे। अगर कोई समस्या है
कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। आपने इन पद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या विशेष कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखना है और उस काम को आपने बाद में चेक भी कराना है। आपने किए हुए काम की फ़ोटो भेजनी है। धन्यवाद। अगले पाठ के साथ फिर मुलाकात, अगली कविता के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।